नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में जैसा कि आज आपकी डीवी का आखिरी दिन है और आज की डेट में जो भी अभ्यर्थी किसी भी कारणवश अपनी डीवी पूर्व में जिस डेट को उनको डीवी कराने का अवसर या फिर कहें कि जो डेट उनको मिली हुई थी डीवी कराने के लिए वो नहीं करा पाए, उन अभ्यर्थियों के लिए आज एक मौका है। आज सेकेंड शिफ्ट में जाके वो अपनी डीवी करा सकते हैं और डीवी उनकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी अभ्यर्थियों ने अभी तक किसी भी कारणवश किसी भी प्रॉब्लम की वजह से डीवी नहीं कराया, वो आज डीवी करा लें। इसके बाद आप लोगों के रिज़ल्ट पर ही काम जो है शुरू होगा। कुछ योग्यताओं संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका पहले निर्धारण किया जाएगा और निर्धारित होने के बाद आपके रिज़ल्ट पर काम स्टार्ट हो जाएगा। कल की डेट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने योग्यता संबंधित जो भी चीज़ें हैं और साथ ही साथ एक आप लोगों को लेटर दिखाया था जिसमें कि जैसे कि जो भी अभ्यर्थी अर्हता या फिर योग्यता में नहीं आते हैं उसके बाद भी वो आवेदन कर लेते हैं, तो उन पर जो है कार्रवाई करने के लिए कि सीटें आखिर ऐसे क्या होता है कि सीट ख़राब हो जाती है उनके यहाँ पर आवेदन करने की वजह से। अगर रिज़ल्ट भी उनका आ जाता है डीवी के लिए तो फिर डीवी होती है, डीवी के बाद फिर वो जो सीटें बच जाती हैं तो फिर यही होता है कि आयोग कब तक उस पर सेकेंड लिस्ट जारी करेगा या फिर करेगा कि नहीं करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। क्योंकि लेखपाल भर्ती में आपने देखा कि हज़ारों की संख्या में सीटें खाली रहीं और वो सीटें खाली ही रह गईं, उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हुई। तो यहाँ पर भी ये कहा गया था और अभ्यर्थियों की ये मांग भी थी कि जो अभ्यर्थी एलिजिबिलिटी में नहीं आते हैं वो लोग जो है इस भर्ती में शामिल ना हों, आवेदन ना करें। उसके बाद भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और आयोग ने आगे की प्रोसेस में उनको मौका भी दिया है। लेकिन आयोग ने साफ साफ ये भी कहा है कि ये कोई आपका फाइनल परिणाम नहीं है। इसको आप ये ना समझिए कि आप इस भर्ती में चयनित हैं, क्योंकि अभी जो है एक आपका कमेटी का गठन होगा और उसमें निर्धारित होगा कि कौन अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे। कल की वीडियो से बहुत सारे अभ्यर्थी खफा हुए, नाराज़ हुए, उनको लगा कि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं। तो हमने स्पष्ट तौर पे उस वीडियो में ये बोला है और उस लेटर के साथ जो भी चीज़ें थी, जो भी साक्ष्य थे जिसके आधार पर ये कहा जा सकता था कि उसमें कौन शामिल हो सकता है, कौन शामिल नहीं हो सकता है। अभ्यर्थी परेशान हुए, नाराज़ हुए। जो लोग बीएससी वाले थे उनको लगा कि हम लोग को जो है यहाँ पर शामिल होने की बात नहीं कही जा रही है, इस वजह से। तो देखिए, आप नाराज़ होइए या फिर खुश होइए, उससे आयोग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और ना ही हमारा कोई लेना देना है। जो चीज़ें हैं, जो नोटिफिकेशन के अनुसार जो चीज़ें हैं वही हमने आपको बताया। मैंने 100% ये नहीं बोला है कि कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा, लेकिन ये बोला है कि अगर आप नोटिफिकेशन के अनुसार योग्यता में नहीं आते हैं, उस भर्ती संबंधित जो भी योग्यताएं मांगी गई हैं उस नोटिफिकेशन को देखा जाएगा और नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आप उस योग्यता को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो बाहर होना लाजमी है। मैंने यही बोला था स्पष्ट तौर पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैंने कहीं ये नहीं बोला कि हम बिल्कुल बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है और कमेटी ही ये निर्धारित करेगी कि कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा भर्ती में। ये तो पता है कि कला वर्ग 100% अंदर होगा और मैंने यही बोला है कि कला वर्ग वाले जो हैं, होम साइंस जो 3 साल वाले हैं, वो तो 100% भर्ती में रहेंगे। लेकिन 2 ईयर वाले जो हैं या फिर जो विज्ञान वर्ग वाले हैं उनमें डाउट की स्थिति है, 100% क्लियर नहीं है। लेकिन अब कमेटी अगर निर्धारित करेगी तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों की स्थिति बन रही है, ठीक है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जो कोर्ट केस आपकी भर्ती में चल रहे हैं, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो या फिर आंसर की वाले प्रकरण में, देखेंगे मुख्य सेविका भर्ती में अगर सिंगल बेंच हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें किसी भी ऑप्शन में बदलाव होता है तो फाइनल उत्तर कुंजी में बदलाव किया जाएगा, जिसका फ़ायदा सबको मिलेगा, जैसे पूर्व में लेखपाल भर्ती में भी हो चुका है। अगर इसमें बदलाव होता है तो जो आपका आंसर की है एक प्रश्न वाला मैटर, उसमें जो 25वां 5वां दिन करके है, उसमें अगर यहाँ पर ऑप्शन में बदलाव होता है तो उस स्थिति में यही है कि उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। याची लाभ जैसे इस केस में कोई भी संभावना नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी देख रहे होंगे कि
याची लाभ जैसी चीज़ें हर भर्तियों में कहीं न कहीं से सुनने को आ जाती हैं, देखने और सुनने को। और ये चीज़ पहले जो है ये चीज़ें ज़्यादा होती थी। जैसे किसी भी भर्ती में अब क्या है कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं, कुछ भी उनको लगता है, डाउट लगता है कि हाँ ये सही नहीं है, तो वो कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब वो कोर्ट में चले गए तो उनको याची लाभ दिया जाएगा। याची लाभ जैसी कोई भी संभावना नहीं है। जो भी फैसला आएगा जनरल ऑर्डर आएगा। जैसे लेखपाल में भी इसके पूर्व कई क्वेश्चन पर आ चुका है। तो जो भी ऑर्डर रहेगा सबके लिए रहेगा सेम प्रोसेस। ये नहीं कि आप याची बन गए तो उसका लाभ आपको मिल के आपको भर्ती में शामिल कर दिया जाएगा, और जो याची नहीं बनेंगे उनको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। जो आपकी मेरिट बनेगी, अगर प्रश्न में बदलाव होता है, प्रश्न में बदलाव होने के बाद भी अगर मान लीजिए कि कट ऑफ में कुछ परिवर्तन आता है या फिर मेरिट में कोई परिवर्तन आता है, तो जो मेरिट या फिर जो कट ऑफ रहेगी उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तभी आप भर्ती में शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप याची बन जाएंगे, आपके कम नंबर हैं तभी आप भर्ती में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो याची लाभ जैसी कोई भी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। याची लाभ की संभावना तब अधिक होती है जब अंतिम परिणाम आए बहुत अधिक समय हो चुका हो और लोगों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, क्योंकि ज्वाइनिंग के होने के बाद जो है पूरे रिज़ल्ट को बदलने में और जो लोग कार्यरत हैं उनको हटाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे कई केस में केस जीतने पर याचियों को याची लाभ देकर समायोजित कर दिया जाता है। तो ये समायोजन की स्थिति में होता है, जब ये होता है कि भर्ती बिल्कुल हो चुकी है और ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, तो अब उस अभ्यर्थियों को बाहर कैसे किया जाए। तो समायोजन होता है, तो उसमें क्या आता है कि सीटें रहती हैं कुछ पहले से खाली, या फिर इसी भर्ती की जो सीटें ज़्यादा अगर खाली रह जाती हैं तो सभी को समायोजित कर दिया जाता है। जितने भी याची होते हैं समायोजित करते हुए उनको जो है जॉब दे दी जाती है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर फ़िलहाल के लिए अभी कोई भी नहीं है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी, आज की डेट में भी एक मैटर पर आपकी भर्ती में सुनवाई होने वाली है, कल भी एक सुनवाई होगी एक मैटर को लेकर। तो अलग अलग मामलों पर लगातार डेटें तो लग रही हैं, लेकिन कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आ पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ डिसीजन आए। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपकी इस भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी ऑथेंटिक सूचना हो आप सभी तक समय पर प्रोवाइड कराई जाए। आज की कोर्ट सुनवाई की जो भी अपडेट होगी आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैंने कोर्ट मैटर का क्या प्रभाव होगा, साथ ही साथ योग्यता को लेकर आपको चीज़ें स्पष्ट की हैं। वो अलग बात है कि अभी चीज़ें आयोग भी नहीं स्पष्ट कर पाया है कि क्या कुछ योग्यता संबंधित चीज़ें इस भर्ती में हो सकती हैं। आज डीवी की आखिरी डेट है, तो आज डीवी होने के बाद सारी चीज़ें जो हैं आपकी लगभग क्लियर होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा अभी इंतज़ार शेष है। तो आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।